नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से नगरोटा विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने परसों अपने संबोधन में कहा था कि बडगाम की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए सीट नगरोटा की खाली रखेंगे और कांग्रेस चाहे। और आज कांग्रेस की तरफ से एक करारा झटका खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा की जिस सीट को लेकर तूल पकड़ता जा रहा था, सेफ सीट कांग्रेस मांग रही थी और एक रिस्की सीट देने का प्रयास उमर अब्दुल्ला ने किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन चलता नजर आ रहा है, क्या उसमें बाकी दरार आ रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज उभर कर सामने आ रहा है कि क्या कारण है कि कांग्रेस गठबंधन की मर्यादा का पालन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस गठबंधन की मर्यादा का पालन नहीं किया और रिस्की सीट राज्यसभा की कांग्रेस को देने का प्रयास किया। कुल मिलाकर इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट रविंद्र शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न, कांग्रेस गठबंधन की मर्यादा का पालन क्यों कर रही है? क्या मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं है। कोई भी गठबंधन बनता है उसका कुछ मर्यादाएं तो हैं, कोलिशन के कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों की बुनियाद पे हमने महसूस किया कि नगरोटा में दूसरे नंबर पे जब हम फ्रेंडली लड़े थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही थी, हम तीसरे नंबर पे थे। हालांकि कुल मिलाकर के दोनों पार्टी के वोट बैंक, क्योंकि उस वक्त जब फ्रेंडली लड़ते हो तो लोगों के नज़र में तो फ्रेंडली नहीं होता, और फिर जो फ्लोटिंग वोट होता है जो फैसला करता है कि हमको जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, उसके करीब वाला कैंडिडेट कौन है, उसको देना है, तो वो वोट तो हमारे से चलेगी। तो क्वार्टर वोट हम दोनों पार्टी का करीब 25,000, 24-25,000 तो वहाँ है, नजर आया। लेकिन उसमें बड़ा दल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उभर के आई। नो डाउट उन्होंने ऑफर की थी वो सीट कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप हाईकमान ने यहाँ से सारी घटनाक्रम की रिपोर्ट लेते हुए ये मुनासिब समझा कि ये सीट उन्हीं को दे दी जाए, ताकि हमारा लक्ष्य तो यह है कि बीजेपी को रोका जाए, और इसलिए हमने वो सीट उनके लिए छोड़ दी लड़ने के लिए। ये एक, मैं समझता हूँ कि कोलिशन के प्रिंसिपल्स हैं। हमारा कोलिशन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है और उस सिद्धांत के अनुसार हमने सोचा कि वहाँ भी मजबूत दल नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो उनको लड़ना चाहिए। रविंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है और एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। और राज्यसभा की सीटों को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को अकोमोडेट कर सकती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया। और वहाँ पर स्वर उठ के आए थे, कांग्रेस के खुद कैडर से बोल रहे थे कि गठबंधन की मर्यादा का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पालन नहीं किया, कर सकती थी। और कहीं ना कहीं रोष कैडर्स में है, पार्टी नेताओं में है, तो उसको किस नज़रिए से इस सीट को छोड़ने के लिए तय हुआ? देखिए, बात यह है कि हमने तो उस सीट को भी छोड़ दिया, क्योंकि जो सीट उन्होंने, जो हमारी जानकारी के मुताबिक जो उन्होंने कहा था उसका पालन नहीं किया गया, और बाद में उस सीट को ऑफ़र किया गया जो हमारे लिए लड़ना ठीक नहीं था और उस मर्यादा के अनुसार नहीं था, जो आश्वासन था उसके अनुसार नहीं था। इसलिए हमने उस सीट को लेना, स्वीकार करना मुनासिब नहीं समझा, तो हमने विनम्रता से कह दिया कि आप लड़ लीजिए। तो इसलिए उस पर वो लड़ रहे हैं। और नगरोटा में भी उन्होंने हालांकि ऑफ़र किया, पहले तो वो दोनों सीटों पर लड़ने की बात कर रहे थे, वो ऑफिशियली कह चुके थे कि हम दोनों पर लड़ेंगे, कोई कोलिशन की या कांग्रेस को देने की बात नहीं हुई थी। बाद में उन्होंने ऐलान किया, लेकिन हमने सिद्धांत को देखा और वहाँ वोट बैंक को देखा और यहाँ से दिल्ली तक मंथन हुआ जी। तो अंतिम तौर पे हमने कुछ बेहतर समझा कि एक सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दी जाए, वो लड़े। रविंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शालीनता और विनम्रता का परिचय कांग्रेस ने दिया है, लेकिन इसके अंडरकरंट्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। 1 साल का वक्फा हो गया। 16 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में बैठते हैं। क्या वहाँ पर भी गठबंधन की मर्यादा का पालन नहीं किया गया? क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। क्या कारण है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल की उपलब्धि का बखान मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन
कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ चेहरा वहां पर नहीं होता। और ये वहां तक सीमित नहीं है, पिछले 1 साल के अगर पन्ने खोल के देखें, जब भी बड़े ऑफिशियल फंक्शन होते हैं कहीं भी कांग्रेस का चेहरा सामने नहीं आता। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार में तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोलिशन को लीड भी वो JNK में कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस का लीडरशिप कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल। और आपने देखा कि पूरी विपक्ष के नेता राज्यसभा में खड़गे साहब हैं और लोकसभा में राहुल गांधी जी हैं। सारे विपक्ष ने उनको सक्षम समझा, लीडर ऑपोजिशन है। इसलिए कांग्रेस का वजन तो इंडिया अलायंस के तौर पे विपक्ष के नेता जब हम हैं तो दो ही हैं, एक तरफ पक्ष एक विपक्ष। बिल्कुल। और तमाम जो पार्टियां बीजेपी से सहमत नहीं हैं उनके नेता कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा दल है। और जब 2014 में एक बड़ी वेव और आंधी और बदलाव की मूवमेंट चल रही थी, तब भी 12 करोड़ वोट जो है कांग्रेस पार्टी ने लिया था। जब हमारे 50 का आंकड़ा भी मुश्किल से हुआ था कि हमारे पास इतने भी सांसद नहीं आए थे। तो आज तो स्थिति और है। हम अपने बलबूते पे भी 150 MP, हमारा लोकसभा में 100 और 150 MP हैं जी। और यहाँ भी हमने राहुल गांधी जी आए, यात्रा की और फिर जा कर के उन्होंने बड़े फैसले को लेते हुए वो यहाँ श्रीनगर आए। उसमें राय सारी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की थी। हमसे पूछा गया, हमने भी महसूस किया कि बीजेपी की जो इस वक्त धन बल की ताकत है और सारे एजेंसीज हैं, सब कुछ है, और जो उनके नारे हैं, स्लोगन हैं, उसमें हमारा लक्ष्य यह था कि बीजेपी को रोका जाए हर जगह। तो हमने ज़रा पार्टी से ऊपर उठ करके गठबंधन भी किया और वो गठबंधन करना भी चाहिए था। लोग, देश की जनता चाहती थी, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती थी कि हम मिल करके रोकें, और वो रुक गए। उसमें हम कामयाब भी हुए। किसी पार्टी का कोई घाटा भी हुआ होगा, लेकिन हमारा घाटा ज़्यादा हुआ कई जगह। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कई चीज़ें बीजेपी ने एक्सप्लॉइट की। सारा उनका फोकस जो है इलेक्शन में, वो हमारे कोलिशन पार्टनर के मैनिफेस्टो और कुछ 2-4 चीज़ों पे निर्भर किया। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि कल हम इनके साथ थे, अलाई थे, वो साथ रहे, और 2 दूसरे भी थे जो उनके अलाई, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा। फिर अलायंस बना लिया 2014 में। ये उनकी राजनीति है। और उसके बाद छोड़ते वक्त क्या किया और छोड़ने के बाद अब क्या क्या उनको कहा जाता है, किस किस्म के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उन सबको। लेकिन कांग्रेस कोलिशन में हो ना भी हो, हमने मर्यादाओं का पालन किया इस देश में। थोड़ा सा मर्यादा से ही राजनीति चलती है। और हमारा बड़ा लक्ष्य हमेशा ये रहता है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में नहीं, देश भर में रोका जाए जहाँ तो हो सकता है। उस लक्ष्य से हम काम करते आए हैं और किया है। 1 साल का कोलिशन का एक्सपीरियंस भी हमने चर्चा की। जब राज्यसभा की बात हुई, पहले बात कुछ और निकल के आई थी, लेकिन बाद में जब उनकी अपनी जो आजियत होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सीट की बात की थी, सेफ की नहीं की थी। लेकिन जो हमारी हाईकमांड है वो कहते हैं सेफ सीट की बात थी, और बाद में चर्चा ना होना और उस सीट पे हम खड़े हो जाते। क्या पता कोई अपना दोस्त ही कहता कि कांग्रेस, जो ट्वीट करके कह देते कि कांग्रेस बचा नहीं पाई चौथी सीट। जब हमको लगता था तो वो भी तो हमको देखना पड़ता है कि विरोधियों का तो कम ख्याल रहता है और अपने साथियों का भी रहता है। वो भी कभी कभी ऐसी टिप्पणी जोरदार करते हैं, उसकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। कि कांग्रेस क्यों हार गई। तो जब हम देख रहे थे कि वहाँ हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंस दूसरे तीसरे साथी तो इनके अलाई हैं, तो इसलिए कुछ इनके रेबल भी निकल के आए, वो बाद में अलाई हो गए, इनके साथ एसोसिएट हो गए। तो हम ये समझते थे कि उसमें बेहतर तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको साथ रख सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ ले कि बीजेपी रुक जाए। तो यहाँ भी नगरोटा में चूँकि हमने महसूस किया कि भाई इनका वोट बैंक ज़्यादा है, तो इसलिए बीजेपी को रोकने का लक्ष्य सबका होना चाहिए। जो लोग बीजेपी के बारे में बोलते हैं और भी जो दल, उन सबको रोकना चाहिए। तो हमने उस सिद्धांत की भी नजर रखा और जो घटनाक्रम था उसके मुताबिक ये मैं बेहतर समझा कि वो सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े और ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े। रविंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को रोकने का बीड़ा
कांग्रेस ने ही उठाया है, ये स्पष्ट है। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आहटें कुछ और इशारा कर रही हैं। वो ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, आज उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि 2014 में ये सीट भी हमारी थी। पिछले वर्ष जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, हमने यहाँ हमारे ही कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए थे और कांग्रेस की रिफ्यूज़ल के बाद हमारा उम्मीदवार ही खड़ा होगा। बड़प्पन शो करने का प्रयास वो कर रहे हैं इन सब के बीच, क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा दल है इसलिए हमने उनके बड़प्पन का सम्मान किया और ये सीट उनको दे दी। तो उन्होंने ठीक कहा कि बड़ा दल उस वक्त थे, वोट में उनको बजाय वोट मिले। अब वो बीजेपी को रोकने का फ़र्क तो सबका है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन्होंने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया। हमारी स्टेट छीन गए, वो नहीं देते, बिजनेस रूल नहीं करते। तो शुक्र है दरबार मूर का फैसला उन्होंने वापस ले लिया। पहले उन्होंने लिया था कि जम्मू वाले ढोल बजाएंगे, चंद दिन तो उन्होंने समझ नहीं आया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया। कई लोग एक मानसिकता के हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आया कि कश्मीर का नुकसान तो कम, हमारा ज़्यादा हो गया। तो ये डिमांडें, ये मांग जम्मू से ही उठ रही थी ज़्यादा। और वो एक तो माध्यम था कि लोगों का आना जाना। आज जम्मू वाले अगर खुश हैं या खुशियाँ मना रहे हैं तो ये भी पूछना चाहिए कि लिया किसने था। और जिन्होंने लिया था उन्होंने कहा हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है, बहुत बड़ा बेहतरी होगी। आज वो खामोश हैं। उन्होंने अगर अपना ऑर्डर वापस लिया है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। और अच्छी बात है कि उनको समझ आई कि हमने जो गलतियाँ की हैं माजी में, जब 2014 से 2024 तक अगर उनको बदलें तो आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गए और बदलें। तो हम उन चीज़ों के साथ सहमत हैं कि जो गलतियां आपने की हैं वो तो भाजपा ही चला रही है। आज भी तो ये फैसले उनके हाथों में हैं। ऐसे तो किसी ट्रांसफ़र के लिए भी नहीं मानते। तो ये भी अच्छी बात है अगर उन्होंने माना है, किसी दबाव में माना है, किस तरह से माना है। लेकिन हमारा भी गारंटी नंबर 1 ये था कि दरबार मूव बहाल होगा। और भी कुछ गारंटीज हमने दी थी, वो उस वक्त साझा भी तय हुई थी जी। हमारी लीडरशिप और इनकी लीडरशिप में कि इन चीज़ों के लिए हम लड़ेंगे। दरबार मूव, स्टेटहुड और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, डेली वेजर्स, ये सारी चीज़ें ऑन बोर्ड हैं। और 1 साल तो हो गया, तो इसलिए हमने तो 1 साल तक भाजपा और केंद्र को खूब जो है वो कोसा कि वो चुनी हुई सरकार को भी नहीं चलना। सरकार तो हमने उनके हवाले कर दी, कोई रुकावट नहीं थी। वो हमको जो जानकारी है कि सीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लेना चाहते थे, हमने उसको ज़रूरी नहीं समझा, उसको मजबूरी नहीं बनाया कि हमने संघर्ष करना था। हमने इनकी नीयत देख ली थी भाजपा की, वो स्टेटहुड नहीं देंगे। तो हमने उस वक्त भी कहा कि जब तक स्टेटहुड नहीं हम शामिल नहीं होंगे। और स्टेटहुड के लिए हम लड़े और दिल्ली तक लड़े। अब हमने थोड़ा रिवाइव किया है। हम अपने लक्ष्य पे चलेंगे। हमारा लक्ष्य मैंने आपको बता दिया कि बीजेपी राष्ट्र की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पार्टी का अपना एक वजूद, अपन सम्मान, नेतृत्व का सम्मान, वो भी ज़रूरी है कि हम अपने फैसले खुद करें। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली हमको ऑन बोर्ड लेती है, ग्राउंड सिचुएशन को देखती है, फैसले तो वही अंतिम करते हैं। लेकिन राय ज़रूर होती है जम्मू कश्मीर के नेतृत्व की, जम्मू कश्मीर के हमारे जैसे वर्करों की भी थोड़ी बहुत राय होती है। तो इसलिए उनकी राय में ये बेहतर समझा गया कि इस हालात में ये सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दी जाए। रविंद्र जी, चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसमें कोई दुराई नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र का डायरेक्ट यहाँ पर रूल चल रहा था। एलजी यहाँ पर सत्ता की बागडोर संभाले थे। पिछले वर्ष विधानसभा के चुनाव, चुनी हुई सरकार सामने आई, लेकिन यूटी का ढांचा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये कह रही थी कि एलजी के साहब के पास फाइलें पड़ी हुई हैं। क्या एक मास्टर स्ट्रोक उमर अब्दुल्ला ने खेला, खासकर दरबार मूव को लेकर? और क्या मजबूरी बीजेपी की रही कि लोग कह रहे हैं, इस वक्त जम्मू के लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया है दरबार मूव लाके। क्या मजबूरियां भाजपा की रही देखो, हैं? भाजपा तो उसका स्वागत भी नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा का विरोध भी नहीं कर पाई। ये तो कोलिशन का फैसला है। हमने भी कहा था सरकार में वो है, फैसला तो वही करते हैं, कैबिनेट में वही करते हैं, हम कैबिनेट में नहीं बैठते। लेकिन इसमें तो हमारा पूरा साथ था, ऐलान था। तो 1 साल लगा पिछली बार, चूँकि अभी भी गवर्नमेंट बनी थी। तो ये बीजेपी को पूछना चाहिए कि आपकी मजबूरी क्या है कि ना आप स्वागत कर पाते हैं, ना विरोध कर पाते हैं। और बड़े आपने जोर से कहा था कि ये हमने जम्मू को बचा लिया दरबार मूव बंद करके। और क्यों आपको 5 साल 6 साल के बाद उस चीज़ को ये थूक के चाटना पड़ा, मानना पड़ा?
क्योंकि लोग चाहते थे, लोगों का प्रेशर था। आज भी अगर लोग चाहेंगे स्टेट हुड मिलेगी, और आज भी अगर लोग चाहेंगे तो जम्मू की आवाज़ होगी। ये तो 28 लोग बन के भी मूक दर्शक है। ये अपनी हुकूमत को ये बात तो ये बीजेपी की तरफ से नहीं आई कि दरबार मूव को बदलना चाहिए। अच्छा होता अगर वो अपना रोल बताते। जब ये होने ही वाला था तो 2-4 दिन नारे लगा देते कि हम जनाब चाहते हैं दरबार मूव का फैसला उस वक्त गलत हो गया, लेकिन किया उन्होंने था, करवाया उन्होंने था, और बहुत सी सारी बातें की थी। आस्था तो सारी चीज़ें मानेंगे और वो रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। स्टेट हुड भी जम्मू वाले जो चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई आदमी जो नहीं चाहता। आज बच्चे महसूस कर रहे हैं, आज वो भी महसूस कर रहे हैं लद्दाख वाले कि इन्होंने जो हमसे छीना, आज हमारी ज़मीन जंगल नौकरी जा रही है। जम्मू वाले भी महसूस करेंगे, वो वक्त भी आएगा क्योंकि इन्होंने सारे सेफगार्ड्स हटा दिए। हमारे नदियाँ, नाले, पहाड़ और सारी चीज़ें जो हैं वो तबाह हो गई हैं पिछले चंद सालों में। अगर और 10 साल होगा तो जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति है यहाँ, और उत्तराखंड और हिमाचल के लिए वही फार्मूले नहीं लग सकते जिसकी वजह की तबाही हमने देखी। लेकिन आज भी बीजेपी खामोश है कि जम्मू में तबाही हुई। तो बीजेपी का रोल तो नज़र नहीं आता। आप रूलिंग पार्टी में, उसका मतलब थोड़ा है कि आपको मुंह बंद करके ये कहना जी पैसे मत दो। वो तो सिर्फ घूम के फ़ोटो खिंचाने से तो नहीं बीजेपी कह सकती कि हमने दिए। जिसके घर टूटा हुआ है, जिनकी ज़मीनें धंस गई हैं, जो लोग आज भी घरों से बाहर हैं, एक एक टेंट में या तरपाल में रह रहे हैं, लोगों ने ज़िंदगी भर लगा करके पक्के मकान बनाए, आज उनको आप लाख रुपया दे देंगे, वो बस जाएगा? वो सारा परिवार गुजर गया। हम कई जगह गए, लोग रोए, और उसमें बहुत कोताहियाँ भी हैं। लेकिन हमने तो मांग करनी है। हमने कहा जांच करिए क्यों हुआ, लापरवाहियाँ क्यों हुई, वैष्णो देवी में मौतें क्यों हुई, चिशोती किश्तवाड़ में ऐसा हादसा क्यों हुआ, और क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई जवाब आता नहीं है। तो ये बीजेपी को जवाब देना मुश्किल होएगा। बाकी यह है कि जो इस बातों पे हमने चुनाव लड़ा था, हमने कहा कि हमारा लक्ष्य था, उसको हमने पूरा किया। अब कोई कहे कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था, उसके बगैर ही जो है हमने बीजेपी रुक गई। कांग्रेस का हर जगह वजूद है और कांग्रेस को चाहने वाले हर जगह हैं। और जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस कर रही है, जो लोग बीजेपी की विचारधारा सोच से सहमत हैं वो तो अलग हैं, लेकिन जो नहीं सहमत वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हो सकते हैं। लेकिन एक बात को महसूस करते हैं, उन्होंने उस वक्त साझा मैंडेट दे करके तो उनको रोका गया। हालांकि उन्होंने तैयारियां पूरी की थी, उसमें 5 नॉमिनेशन भी रखी थी उन्होंने कि कम पड़ेगा तो 5 नॉमिनेटेड रात को रात हो जाएंगे। वो भी हम अदालत में पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, यहाँ भी चल रहा है। और इसलिए खतरे तो अभी भी हैं। और कांग्रेस में समझता हूँ कि एक बड़ा स्टेबिलिटी का फैक्टर है यहाँ। जो जंग है बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ देश में और जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस के बगैर अधूरी है। कांग्रेस इस चीज़ की गारंटी है कि ये उनके गलत फैसलों को भी, उनकी विचारधारा के भी, उनके नारे, और उस वक्त क्या नारे लगाए थे असेंबली चुनाव में और किसकी बुनियाद से, लेकिन हमने नहीं कभी कहा। हमने उन चीज़ों को सहन भी किया और हमने जब मजबूती से लड़ा। पार्टी का घाटा फायदा नहीं होता, इसका मतलब नहीं है। जम्मू सूबे में जो आप देखेंगे तो जो बेल्ट है, जिस बेल्ट में जो कुरुक्षेत्र है, वहाँ बीजेपी का मुतबादिल कांग्रेस ही है। और उसके साथ अगर 30,000 होंगे तो 20,000 कांग्रेस ने भी लिया होगा, 25,000 भी लिया होगा। तो इसलिए कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता और 6 एमएलए पे तोला भी नहीं जा सकता। तो इसलिए कांग्रेस को अपना सम्मान, अपना वर्चस्व बनाना है, उसके लिए लड़ना है। और कांग्रेस उसके लिए तैयारी करेगी कि हम अपने वर्चस्व को, कांग्रेस कार्यकर्ता को, कांग्रेस नेता को, कांग्रेस वर्कर को ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हम आत्मसम्मान से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लड़ाई कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस शालीनता से नगरोटा सीट को रिफ्यूज़ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कहीं तूफान से पहले की शांति ना हो। इसी पर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस खासकर जिस मुद्दे को लेकर चली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसी जज्बे से कांग्रेस का साथ देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं।